हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूं अभी हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो ये है ट्रेन नंबर 22470 हज़रत निज़ामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस। और काफ़ी छोटी सी वंदे भारत है, मेरे ख्याल से इसमें 8 कोचेस लगते हैं और ये ट्रेन 160 की रफ्तार में चलती है। जी हाँ, ये दूसरी वंदे भारत है, यानी कि रानी कमलापति हज़रत निज़ामुद्दीन के बाद ये दूसरी वंदे भारत है जो कि 160 की रफ्तार में चलती है। और मुझे देखना है कि इस वंदे भारत की जो केटरिंग होती है वो कैसी होती है, स्पीड जो होती है वो कैसी होती है, ऑन टाइम पहुंचाती कि नहीं। आप पसीना इसलिए देख रहे हो कि मैं भागते भागते यहाँ पे आया हूँ। मेरी कनेक्टिंग ट्रेन थी ये, महाबोधि एक्सप्रेस में मैंने जर्नी की थी, वो व्लॉग बाद में दिखाऊंगा आपको, पहले ये देख लो आप। बाकी आज का सफ़र जो है वो शुरू करते हैं। और वीडियो के अंत में मुझे एक और नई वंदे भारत दिखाई दी, पर ये नॉर्मल वंदे भारत नहीं थी, ये कुछ अलग थी, जिसके बारे में हम आपसे लास्ट में बात करेंगे। चलो फाइनली पहुंच गया अपने कोच में और बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ इस ट्रेन का। और भोपाल शताब्दी भी निकलती है इसी टाइम पे, तो मेरे ख्याल से वो भी निकल चुकी होगी। यार एक चीज़ तो है कि ये जितने भी विंडोज़ हैं ना बिल्कुल साफ़ नहीं है, साफ़ बिल्कुल नहीं किया गया इनको, अजीब से गंदे दिख रहे हैं ये। तो ट्रेन के निकलते ही अपने मॉर्निंग टी की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। तो यात्रा शुरू हो चुकी है सेकंड फास्टेस्ट वंदे भारत में। और ये ट्रेन स्पेशल है क्योंकि 160 की रफ्तार में तो चलती है, बाकी बहुत सारी ट्रेनों को ये ओवरटेक करते हुए जाती है। अच्छा, बात करूँ टिकट कॉस्ट की, तो इसकी टिकट कॉस्ट है 1665 रुपये। और मैंने इसमें बहुत सारी टिकट्स की थी और उनमें से मुझे बहुत सारी टिकट जो है वो कैंसिल करनी पड़ी थी क्योंकि मेरी फैमिली का एंड मोमेंट पे प्लान चेंज हो गया, उनको कहीं और जाना पड़ गया। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मुझे कोई भी कैंसिलेशन चार्जेस देने नहीं पड़े क्योंकि मैंने अपनी बुकिंग की थी अडानी वन ट्रेन ऐप से, उनके फ्री कैंसिलेशन एट ज़ीरो कॉस्ट ऑफर के दौरान। जी हाँ, अडानी वन ट्रेन ऐप का मुझे ये ऑफर बहुत ही अच्छा लगा। वैसे फ्री कैंसिलेशन जनरली पेड फीचर होता है, पर अडानी वन ऐप पर ये स्पेशल ऑफर है जिसमें ये फीचर आपको ज़ीरो कॉस्ट में मिल रहा है 30 जून तक। यानी अगर आप कोई भी टिकट करते हो और उसको कैंसिल करना पड़ता है किसी भी कारण से, तो आपको फ्री कैंसिलेशन मिल जाता है एट ज़ीरो कॉस्ट। तो जल्दी कीजिए और बिना किसी टेंशन के अपने टिकट्स बुक करिए, आगे की ट्रिप्स प्लान करिए। और इन केस अगर आपको टिकट्स कैंसिल करनी पड़ती है तो ये फ्री कैंसिलेशन एट ज़ीरो कॉस्ट ऑफर 30 जून तक आपको मिलता रहेगा। जी हाँ, ध्यान रहे सिर्फ 30 जून तक आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। बाकी पेमेंट करते वक्त जनरली मैं यूपीआई का यूज़ करता हूँ, जहाँ पे कोई भी मुझे गेटवे फ़ी नहीं देनी पड़ती है और 1% लॉयल्टी पॉइंट के साथ काफ़ी सेविंग्स हो जाती है। और इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, 24/7 आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा किसी भी इशू पे। और साथ ही साथ आप अपने PNR का 94% एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी जर्नी प्लान कर सकते हो। मैंने देखा कि बहुत लोग को आज भी नहीं पता कि वो अपने टिकट बुकिंग में कैसे इतने सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। और अब तो अडानी वन ICICI बैंक प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड लेकर के आ गया है, जहां आप 3% अडानी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं अडानी वन ऐप पे। और ये 3% रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अपनी नेक्स्ट ट्रेन टिकट बुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। है ना ये कमाल की चीज़, बिल्कुल एक कार्ड और इतने सारे फ़ायदे। बाकी अडानी वन ट्रेन से बुकिंग करिए और ढेर सारे फ़ायदे उठाइए। और ये जो फ्री कैंसिलेशन एट ज़ीरो कॉस्ट वाला मज़ेदार ऑफर है ये सिर्फ 30 जून तक ही है, तो जल्दी करिए। बाकी मैं अपनी जर्नी आगे बढ़ाता हूँ इस लेजेंडरी ट्रेन में और देखते हैं कि कौन कौन सा ओवरटेक होने वाला है। तो फिलहाल अभी तुगलकाबाद हम क्रॉस कर रहे हैं और अभी ट्रेन की रफ्तार जो है वो करीब 120 से 125 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन तुगलकाबाद के बाद इस ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। तो ये देखो फरीदाबाद का स्केप हो रहा है अभी, और ये स्केप अगर हम गेट से दिखाते हैं तो मज़ा आया होता। तो ये हो गई हमारी मॉर्निंग टी, जिसमें आपको मसाला चाय वो मिल जाता है, एक बिस्किट का पैकेट मिल जाता है और गर्म पानी। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल है, मतलब ऑप्शन मिलते हैं, आप चाहो तो कॉफ़ी भी आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे मसाला चाय जो है वो ऑप्ट किया है। तो ये अपनी पहली सर्विंग हो गई आज की इस यात्रा की। ये वाली चाय कैसी है था? जो हम लोग चाय घर में बनाते हैं उसकी तुलना में ये वाली चाय कैसी है? नहीं आ रहा ऑब्वियसली बात है, जो चाय हम घर में बनाते हैं फिर जो चाय नॉर्मल चाय वो अलग चीज़ होती है। बट चलो ठीक है, आजकल सारी ट्रेनों में ऐसी ही चाय मिलती है हमें। वैसे हमारी ट्रेन की रफ्तार है फ़िलहाल तो बहुत धीमी चल रही है क्योंकि आगे मेरे ख्याल से मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस जो है वो ट्रोल कर रही है उसको। और ओवरटेक जो है मेरे ख्याल से आगे होटल के पास से ये देखो ओवरटेक हो रहा है। तो ये फ़िलहाल ओवरटेक कर रहे हैं मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस को। तो आज की जर्नी का पहला ओवरटेक देखने को मिल रहा है इस गंदी सी विंडो के साथ।
और ये फ़िलहाल ओवरटेक कर रहे हैं ट्रेन नंबर 12138 फिरोजपुर कैंट CSMT पंजाब मेल एक्सप्रेस को। और अब जाके फाइनली ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर की हो चुकी है। और क्या स्मूथनेस है ट्रैक में, क्या स्मूथ चल रही है ट्रेन को 60 की रफ्तार में। पूरा कोच घूम के आ गया और कहीं भी मुझे साफ विंडो देखने को नहीं मिला। सारे विंडोज़ जो है बिल्कुल गंदे हो रखे हैं। मैं सोचा कि कहीं तो साफ कुछ होगा, पर कुछ साफ मिला नहीं मुझे। चलो फ़िलहाल स्किप कर रहे हैं अभी मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बहुत ही जल्दी यहाँ पहुँच गए हम। बहुत जल्दी ट्रेन यहाँ पे लेकर के, हालांकि 160 की रफ्तार जो होती है वो बहुत देर तक नहीं देखने को मिला, पर फिर भी काफ़ी जल्दी मथुरा पहुँचे हम। मात्र 1 घंटे 15 मिनट में हमने करीब 150 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर ली, क्योंकि बहुत बड़ी बात है फ़िलहाल तो। और हम नंदा देवी एक्सप्रेस को भी ओवरटेक करने वाले थे, पर वो ट्रेन आगे निकल गई और वो निकल जाएगी कोटा की तरफ, तो उसका भी ओवरटेक देखने को मिल जाता अगर वो थोड़ा सा लेट होती या फिर कहीं रुक जाती तो। बाकी चलो, मथुरा से अपना डिपार्चर के यहाँ पर ट्रेन रुकी ही नहीं, तो ये तो स्किप था। और मथुरा में कभी भी हाई स्पीड स्किप देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल स्लो रफ्तार में ही ट्रेनें जो है मथुरा को स्किप करती हैं। और जस्ट अभी ना तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का जो ओवरटेक है वो मिस हो गया मेरे से। जस्ट अभी फरा से ट्रेन गुजरी और वहीं पे वो ट्रेन खड़ी थी, तो वो कैप्चर नहीं कर पाया मैं। और फ़िलहाल ट्रेन की रफ्तार करीब 160 किलोमीटर पर आवर की है। और आगे ना एक और ट्रेन को ओवरटेक करने वाले हम, और वो है निज़ामुद्दीन एर्नाकुलम मिलेनियम एक्सप्रेस। तो वो भी आगे उसका ओवरटेक होने वाला है। एक ओवरटेक तो मिस हो गया, बाकी अब सोच रहा हूँ कि कोई भी ओवरटेक जो है वो मिस ना हो मेरे से। तो ये ओवरटेक हो रहा है निज़ामुद्दीन एर्नाकुलम मिलेनियम एक्सप्रेस का। चलो फाइनली अपनी जर्नी का पहला हॉल्ट यानी कि आगरा कैंट पहुंचने वाले हैं। और फिलहाल तो राजा की मंडी रेलवे स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं। सावधानी से उतरें। तो ये है अपनी जर्नी का पहला हॉल्ट। और 187 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमने करीब 1 घंटे 42 मिनट में कवर किया है। और अगर बात करूँ मैं सबसे फास्टेस्ट ट्रेन की जो आगरा कैंट पहुंचती है, तो वो है हज़रत निज़ामुद्दीन रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि करीब 1 घंटे 36 मिनट का वक्त लेती है। और ये ट्रेन 1 घंटे 40 मिनट का वक्त लेती है। तो चलो भाई, मैं तो अंदर आ गया। बाकी अगर बात करूँ ना, तो शताब्दी एक्सप्रेस भी पीछे चल रही है। करीब वो बात पहुँची और उसको यहाँ पे आने में करीब और 20 मिनट का वक्त लग जाएगा। तो उसका हॉल्ट मथुरा में भी था, तो वो थोड़ा सा लेट चल रही है। बाकी हमारी ट्रेन ने भी करीब 1 घंटे 42 मिनट का वक्त लिया है। चलो, अपना डिपार्चर भी हो गया आगरा कैंट से। हालांकि यहाँ पे ट्रेन काफ़ी देर रुक गई और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डीबोर्ड किया, और वैसे ही काफ़ी लोग ऑन बोर्ड भी आए, तो सब बराबर हो गया। बाकी मुझे लगता है कि झांसी के बाद ना ये ट्रेन बिल्कुल खाली हो जानी है। उसके बाद से सारे पैसेंजर्स मेरे ख्याल से झांसी में ही ट्रेन को डीबोर्ड कर देंगे। तो सुबह करीब 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व हो गया और जल्दी पहुँचने वाले धौलपुर। हालाँकि धौलपुर को हम स्किप करने वाले हैं फिलहाल। तो देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या मिला हमें। तो पोहे, कटलेट, मफ़िन्स, दही और फिर से एक चाय जो है वो मिल जाती है। चलो, सबसे पहले तो जो पोहे है ना वो ट्राई करता हूँ मैं। बढ़िया है, पोहे काफ़ी बढ़िया है। बढ़िया, इसमें आलू और प्याज और मूंगफली जो है वो डाली गई है। पोहे का टेस्ट तो वाकई अच्छा लगा। कटलेट खाने का मज़ा ऐसे ही है। ऐसे कटलेट का टेस्ट जो है थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। बाकी अच्छा है, बुरा नहीं है, पर हाँ, इससे अच्छे कटलेट जो है मैंने शताब्दी एक्सप्रेस में खाए हुए हैं, गतिमान में खाए हुए थे। तो इसका टेस्ट थोड़ा सा उन ट्रेनों की तुलना में थोड़ा सा फीका है। चलो, चाय तो मैंने पी ली थी एक बार। इस बार अब कॉफ़ी जो है वो ट्राई करता हूँ। इसकी कॉफ़ी भी काफ़ी बढ़िया है। इवन चाय से अच्छी लगी मुझे कॉफ़ी। चलो, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट जो फिनिश करते हैं। और चंबल की घाटी और चंबल नदी जो है वो तो ज़रूर से देखना बनता ही, अगर आप ज़रूर पे सफ़र कर रहे हो तो। अब चंबल की घाटी में क्या दिखाऊं, ऐसा लग रहा है कि धुंध पड़ी चंबल की घाटी में। और चंबल नदी भी ऐसा लग रहा है कि फॉग जमी हुई है। तो ऐसे कुछ नज़ारा यहाँ से दिखता है जब पूरे दरवाजे क्लोज होते हैं, बंद होते हैं,
सेफ्टी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बाहर के नज़र को दिखाने से। अच्छा, एक बात तो बताना भूल गया कि आगरा के बाद ना इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ही रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके बाद ट्रेन 160 की रफ्तार में नहीं चलती और टिल ललितपुर ये स्पीड जो है वही रहने वाली है। ललितपुर के बाद जो स्पीड है वो और कम हो जाएगी, 110 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। तो ऐसे कुछ रूट में इस ट्रेन की रफ्तार जो है वो वेरी करती है, 160, 130, फिर 110। इसीलिए ट्रेन को इतना टाइम लग जाता है, करीब 660 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने में अराउंड साढ़े 8 घंटे तो नहीं, 8 घंटे 20 मिनट का वक्त लग जाता है। तो चलिए, ट्रेन पहुंचने वाली है ग्वालियर और जितने लोग को भी ग्वालियर उतरना है सभी लोग अपने सीट से उठने लगे हैं। और ये हमारी जर्नी का दूसरा हॉल्ट है, यानी कि 300 किलोमीटर के दौरान ये 2 हॉल्ट इस ट्रेन को मिले हुए हैं। तो वक्त हो चुका है सुबह के 9 बजे का और फाइनली पहुंच चुके हैं ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी अगर बात करूं यहाँ पहुंचने की, तो यहाँ पहुंचने का सही समय था सुबह के 9:10, लेकिन ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट पहले आ चुकी है। और अगर मैं बात करूं तो हमने करीब 305 किलोमीटर की जर्नी को 3 घंटे में पूरा किया है और इस ट्रेन को अराउंड 3 घंटे 10 मिनट का टाइम दिया गया है, लेकिन ट्रेन जो है वो 3 घंटे पहुँच चुकी है। तो ये देखो, ये जो पूरे विंडोज़ है इतने गंदे हैं ना, इनको साफ़ पता नहीं किया नहीं गया है, बहुत गंदे हैं। और मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन साफ़ कर लिया ताकि थोड़ा कुछ दिखा पाऊँ अच्छे से, हालांकि साफ़ करने के बाद भी थोड़ा सा यहाँ पे गंदगी दिख रही होगी। चलिए, निकलने का संकेत हो चुका है अपना। बंद हो रही है। भैया जो है वो अंदर घुस गए थे और फिर अंदर आके बोल रहे हैं भैया दिल्ली जा रही ना, गेट बंद होने में सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स का फासला था बस। तो ये दिक्कतें भी लोगों के साथ होती है। चलो, डिपार्चर हो गया अपना ग्वालियर से। अब यहाँ से मैं डिपार्चर किया, देखो मैंने अपना विंडो जो है वो साफ़ किया, वहाँ चलते हैं। ग्वालियर के बाद ऑलमोस्ट ट्रेन जो है वो खाली होगी, हाफ़ ट्रेन जो है वो खाली हो गई। चलिए, ग्वालियर से अपना डिपार्चर हो चुका है और अब सीधा इसका हॉल्ट वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन यानी कि झांसी होने वाला है। और अब वैसे भी ट्रेन की रफ्तार जो है वो 130 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। और मेरे साथ टाइम पे दिल्ली से गाड़ी चली और जो है बहुत 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ी सुविधाजनक स्थिति में हम लोग को अनुभव करते हुए। आपको ओवरऑल कैसा लगा? मतलब पहली बार आपने सफ़र किया वंदे भारत? हाँ, वंदे भारत में पहली बार मैंने सफ़र किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसा मैं सुनता था, इस गाड़ी की प्रशंसा सुना करता था लोगों से, तो इस बार मैंने स्वयं यात्रा करके अनुभव किया कि बहुत ही अच्छी जो है सुविधाजनक गाड़ी है। और जो है कहीं भी जॉल्टिंग और धक्का नहीं, बिल्कुल बहुत सुविधाजनक ढंग से चल रहा था। और हमारे बगल में जो है आप बैठे हुए बनारस से जो वो कर रहे हैं, इसका कंपाइल कर रहे हैं सारी सूचनाएं, वो बहुत अच्छा लगा और उनकी आत्मीयता से मैं बहुत ही आत्मविभोर हुआ और मैंने उनको बधाई दी। वो जो है दिल्ली से चल करके और खजुराहो होते हुए और बनारस फिर वापस जाएंगे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कितने लोग समर्पित हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी बातें बोल दी और काफ़ी अच्छा लगा। और बिल्कुल मैं तो सोचा था कि बिल्कुल बोर जाऊंगा यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे होते तो अपने को पैसेंजर्स के साथ बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एज डिफरेंस बहुत था, जनरेशन पूरा गैप है यहाँ पे। लेकिन फिर भी हमने काफ़ी बातचीत की, इंडियन रेलवेज़ को लेकर के बातचीत की, इस ट्रेन के बारे में बातचीत की और बिल्कुल दादाजी ने सब कुछ अच्छे से यहाँ पे सब बताया उन्होंने। आप तो काफ़ी अच्छा लगा, इनके साथ भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो झांसी में उतर जाएंगे, लेकिन मेरी जर्नी जो है वो आगे खजुराहो तक होने वाली है। तो बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन। और ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि यहाँ बैठे दादा से मैं बातचीत कर रहा था और काफ़ी कुछ जानने, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे को पैसेंजर जो है वो मिल जाता है अपनी जर्नी में। तो नेचुरल सीन आपको मिलेंगे, नेचुरल सीन। बुंदेलखंड तो अच्छा है, थोड़ा सा अभी गर्मी बहुत होगी, बस गर्मी है। चलिए, ट्रेन झांसी पहुंचने वाली है और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 75% लोग जो है ना वो झांसी में ट्रेन को डिबोर्ड कर देंगे। और ये कानपुर की लाइन, कोई तो ट्रेन मेरे ख्याल से उसका डिपार्चर हो या वेट कर रही है कोई ट्रेन। हाँ, इसी के चक्कर ये निकल जाएगी। अच्छा, इसके निकलने के बाद उसको अराइवल मिलेगा, ये होता है प्रायोरिटी। और ये कानपुर की लाइन है वैसे, कानपुर सामने
गोरखपुर सुपरफास्ट। अच्छा LTT गोरखपुर LTT हो गई है। गोरखपुर LTT। इसी की वजह से आराम से अपने आप खुलेंगे अभी दरवाजे। खुलेगा अपने आप। खोलना चाहिए अब तो। क्यों खुला नहीं? वो उधर खुला। अब खुलेगा शायद। अब खुला। चलिए ठीक है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन। हालांकि ऑन टाइम ट्रेन पहुंची है और डिपार्चर जो है बस होने ही वाला है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे कर नहीं पाया मैं। चलिए डिपार्चर हो चुका है और बाहर बहुत गर्मी है और अंदर बैठने के बाद सुकून जो है वो तो मिल ही रहा है। तो देखो ये लाइन अलग हो रही है और वो लाइन भी निकल जाएगी महोबा की तरफ और वहाँ से भी खजुराहो हम पहुँच सकते हैं। पर फिलहाल हमारी ट्रेन चल रही है ललितपुर की तरफ। अभी किसी तो ट्रेन को हमने ओवरटेक किया, पर ये कौन सी ट्रेन थी बिल्कुल समझ नहीं आया। शायद कोई स्पेशल ट्रेन रही होगी। और फिलहाल अभी क्रॉस हो रही है बेतवा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को अलग करती है। अभी हम मध्य प्रदेश में थे और अब वापस से हम उत्तर प्रदेश में एंटर हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ललितपुर में अपना अराइवल का संकेत हो चुका है। Doors open on left side. तो फाइनली पहुंच चुके हैं ललितपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था दोपहर के 11:35 और अभी वक्त हो रहा है 11:32, यानी कि करीब 3 मिनट बिफोर टाइम पहुँचे हम। और यहाँ पे हमारी ट्रेन करीब 10 मिनट रुकने वाली है। 10 मिनट इसलिए रुकने वाली है क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेन का होने वाला है रिवर्सल। जी हाँ, ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज करने वाली है। और सबसे अच्छी बात ये है ना इस ट्रेन सेट की कि कोई इंजन नहीं होता, तो उसमें टाइम जो है वो बिल्कुल लगेगा। आराम से बस क्रू चेंज होगा, क्रू इधर का उधर होगा, उसके बाद से रिवर्सल जो है वो हो जाएगा। और ये देखिए गार्ड साहब जो हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं। अब जो लोको पायलट सर हैं वो आगे से पीछे की तरफ आएंगे, देखो वो आ रहे हैं। और गार्ड साहब जो है वो पीछे की तरफ जाएंगे। तो बस यही यहाँ पे चेंज होगा। अच्छा, बात करूँ ललितपुर की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन इधर हम जाने वाले हैं, यानी कि टीकमगढ़ छतरपुर होते हुए खजुराहो। तो ये एक लाइन यहाँ से निकलती है और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलिए, ट्रेन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिया। जिस डायरेक्शन से हम वापस आए थे उसी डायरेक्शन में वापस बढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ अपना रिवर्सल हो चुका है और आगे यानी कि इस मेन लाइन को हम छोड़ करके बढ़ेंगे खजुराहो की तरफ। तो यहाँ से हमारी ट्रेन नई दिल्ली भोपाल मेन लाइन से अलग होती हुई। और कितनी अच्छी बात है ना कि ट्रेन को बहुत मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कोई इंजन जो है वो इधर उधर नहीं हुआ, सीधे बस क्रू चेंज हुआ और उसके बाद से रिवर्सल हो गया और ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज करके 10 मिनट में यहाँ से डिपार्चर ले ली। तो ये फ़ायदा होता है ट्रेन सेट का। तो ललितपुर के डिपार्चर के तुरंत बाद अपना लंच सर्व हो चुका है। अब जल्दी से पैकेट्स खोलते हैं, भूख तो लग चुकी है और देखते हैं कि ट्रेन का लंच कैसा होता है। बाकी ब्रेकफास्ट तो काफ़ी बढ़िया था। तो लंच में मिल जाता है गर्मा गर्म दाल और ये पुलाव, पनीर की सब्ज़ी, ड्राई वेज, चपाती, मेरे ख्याल से पराठे होंगे ये, 2 मिष्ठान यानी कि 2, मेरे ख्याल से ये तो छोटे वाले रसबरी बोल सकते हो आप, और दही मिल जाती है, साथ ही साथ पिकल्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं। तो ये रहा अपना लंच। तो चलिए देखते हैं कि इस ट्रेन का खाना कैसा होता है। देख करके तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है और अभी तक इस ट्रेन का खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। ड्राई वेज बिल्कुल उच्च कोटि का लगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। पराठे मैं बहुत अच्छा बोलूँगा कि पराठे बिल्कुल गर्मा गर्म है और बिल्कुल सॉफ्ट हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अगर मैं अब पनीर की सब्ज़ी ट्राई करना चाहूँ, लास्ट में अभी महाबोधि ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, उसमें पनीर सब्ज़ी खाई थी मैंने, मन ख़राब हो गया था बिकॉज क्योंकि वो थोड़े मीठे पनीर थे। वो ये पनीर ट्राई करता हूँ कि ये कैसे हैं। पनीर की सब्ज़ी भी अच्छी है पर मैं इसको बहुत अच्छा नहीं बोल सकता। अगर आप मुझसे रेटिंग देने के लिए बात करोगे तो मैं इस पनीर की सब्ज़ी को
10 में से सिर्फ 8 रेटिंग दूंगा क्योंकि ये उसी लायक है, मतलब इतना अच्छा नहीं है। ड्राइवेज बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। और वहीं अगर मैं दाल की बात करूँ ना, दाल चावल तो मिक्स करके खा सकता हूँ, पर सिर्फ अगर दाल की बात करूँ तो दाल भी बहुत ही बढ़िया है, एकदम इवन। और दाल को मैं बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। तो ओवरऑल इस ट्रेन का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, वाकई में बहुत इम्प्रेसिव चीज़ है। और ऐसा खाना अगर इंडियन रेलवेज़ हर ट्रेन में देना शुरू कर देना, ठीक है आप पैसे थोड़े एक्स्ट्रा लो, लेकिन अगर आप ऐसी सर्विस दोगे तो भाई सच में किसी को ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर घर से खाना पैक करा के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतना अच्छा खाना ट्रेन में मिलने लगा तो जल्दी से अपना लंच फिनिश करता हूँ मैं। और अगला हॉल्ट टीकमगढ़ है, हालांकि टीकमगढ़ में बाहर नहीं आने वाला, लेकिन उससे पहले ना एक नदी आती है, नदी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी है, सज्जम नदी शायद से वो आती है, तो उसको यहीं से दिखाने की कोशिश करूँगा। और जल्दी ही अपना सफ़र जो है वो खत्म हो जाए, करीब 2:20 पे हम खजुराहो पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे या 2 घंटे की जर्नी जो है वो बची हुई है। और इस वक्त पूरे नॉर्थ में भीषण गर्मी चल रही है, नदियाँ जो है वो सूखी हुई हैं, बंजर ज़मीन और बंजर लगते हैं। और बुंदेलखंड का ये रीज़न तो फ़िलहाल तो वैसे सूखा लग रहा है। और फ़िलहाल अपना अराइवल हो रहा है टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पे। और बाहर इतनी गर्मी है कि मैं गया नहीं, क्योंकि अजीब सी गर्मी फील हो रही थी। बस यहीं से मैंने अराइवल दिखा दिया और बाहर से देखा कि स्टेशन कैसा है। और ये देखिए टीकमगढ़ से निकलने के बाद ना नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हो चुके हैं। अब बस दुख इस बात का है कि अगर गेट खुले होते ना या विंडोज़ थोड़ी साफ़ होती ना तो ये नज़ारे बड़े अच्छे से दिखा पाता मैं। वाकई में ये रूट मेरे लिए नया ज़रूर से है, मतलब इस रूट पे बार बार तो नहीं आया हूँ मैं, पर देखो क्या ग्रीनरी है यहाँ पे, क्या खूबसूरत लग रहा है ये रूट पूरा। अब ये कौन सी नदी है वो तो देख नहीं पाया मैं, बाकी ये पूरा दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। और जब यहाँ बारिश होती होगी ना तो ये जो पूरा इलाका है वो और खूबसूरत हो जाता होगा। चलो हल्का सा पावर नैप ले लिया मैंने, मतलब अब 8 घंटे की जर्नी जो है वो थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती है। ये तो 8 घंटे 20 मिनट की जर्नी है, तो हल्के से नींद आ गई। और अभी हमारी ट्रेन जो है वो छतरपुर पहुंच चुकी है। मुझे लगा था कि थोड़ा छोटा स्टेशन होगा ये, पर ये तो काफ़ी बड़ा स्टेशन और काफ़ी बढ़िया स्टेशन लग रहा है मुझे ये। वैसे ये स्टेशन मैं दिखाने वाला नहीं था, लेकिन अब इसके बाद से मेरे ख्याल सिर्फ खजुराहो ही बचता है, तो ये स्टॉप दिखाना ज़रूरी हो गया था। बाकी जो लोग छतरपुर से हो उनको हाय हेलो नमस्ते। और बड़ा ही खूबसूरत शहर लग रहा है मुझे ये, बहुत ही शांत और सुकून वाला शहर लग रहा है। आसपास बहुत ग्रीनरी लगी मुझे। वैसे बाहर का मौसम जो है ना वो ठीक ठाक है, हल्की गर्माहट तो मौसम बना हुआ है, बट हाँ हल्के हल्के काले बादल जो है वो छा रहे हैं। और ऐसे में अगर बारिश हो जाए, खैर अब तो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं तो बारिश का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है ये स्टेशन। तो चलिए पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि खजुराहो, और खूबसूरत अराइवल होने वाला है। बाकी दिखा तो नहीं पाऊँगा अराइवल, क्योंकि विंडोज़ जो हैं वो बड़े ही गंदे हैं। अभी बोल रहा हूँ मैं फ़िलहाल तो। बरौनी अहमदाबाद, यहाँ पे एक और वंदे भारत के स्पेयर एग्स, ये कैसे, मतलब समझ नहीं आया मुझे। पता नहीं, शायद क्या 2 रेक्स हैं क्या इनके पास, मुझे समझ नहीं आया कि ये 2 रेक्स कैसे आते हैं। ये कोई वंदे भारत नहीं है, ये वंदे मेट्रो ट्रेन है। पहली झलक आपको दिखा रहा हूँ मैं। वाह, ये देख के मज़ा हो गया। और ये है वो वंदे मेट्रो। जी हाँ, वंदे मेट्रो जल्दी से लॉन्च होने वाली है इंडियन रेलवेज़ में, और कुछ ऐसी दिखती है वंदे मेट्रो। और इसके अंदर नॉर्मल जो टूरिस्ट के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल वैसी ही सीटिंग अरेंजमेंट इसके अंदर भी होने वाली है। और कुछ ऐसी दिखती है वंदे मेट्रो, यहाँ से डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार। मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट जो वो दिखा नहीं पाया इसका। और इस ट्रेन को नॉर्मली इंटरसिटी चलाया जाएगा छोटी कम दूरी के लिए, और आराम से लोग उसमें बैठ करके यात्रा जो है वो कर पाएंगे। तो ये अपनी तरह का एक नया डिज़ाइन, एक नया प्रोडक्ट इंडियन रेलवेज़ का फ़िलहाल मुझे देखने को मिल गया यहाँ पे खजुराहो में। अब ये कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, पर एक बार सर से पूछ लेता हूँ, शायद वो मुझे बता पाएँ। अच्छा ट्रायल,
अभी ट्रायल चल रहा है इसका। चलो बाय बाय वंदे मेट्रो। ये देख करके काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे इंडियन रेलवेज़ में नई नई चीज़ें बन रही हैं। तो फाइनली अपनी जर्नी होती ही यहाँ पे ख़त्म और हमने करीब 659 किलोमीटर के जर्नी को करीब 8 घंटे 10 मिनट में कवर किया है। और अगर बात करूँ एवरेज स्पीड की तो वो थी अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर की। तो ठीक है, मतलब ललितपुर तक तो ट्रेन काफ़ी बढ़िया आई थी, बहुत अच्छी रफ्तार में आई थी और काफ़ी डिस्टेंस कवर किया था काफ़ी कम समय में। लेकिन ललितपुर के बाद ना ये जो ट्रैक्स हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि ट्रेन 130 की रफ्तार में चल पाएँ। 130 क्या, ट्रेन 110 की रफ्तार में भी बहुत रेयरली चल रही थी, जिस कारण से इतना टाइम जो है वो लग जाता है। तो 8 घंटे 20 मिनट में पहुंचती ट्रेन यहाँ पे 650 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। वही बनारस वंदे भारत जो है वो करीब 750 किलोमीटर की जर्नी को तय करती है, वो भी सिर्फ 8 घंटे में। तो आज भी वो ट्रेन ना, वो वंदे भारत ना अपने आप में एक अलग ही लेवल की है। बाकी फ़िलहाल चलो कोई कंपैरिजन कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस बता रहा हूँ मैं। बस मुझे ये लगता है कि वो ट्रेन बहुत ज़्यादा दूरी तय करती है कम समय में इन कंपेयर टू जितनी भी वंदे भारत अभी चली हैं। तो चलो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। बाकी आपको इस जर्नी का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर सा मुझे बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, अडानी इवेंट का जो ऑफ़र है जहाँ पे आपको फ्री कैंसिलेशन मिलता है 0 कॉस्ट पे, वो 30 जून तक है। एक बार ज़रूर से आप उसको ट्राई कर लेना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।